जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2024 और आगामी जितने भी यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो में अच्छे से कवर किया था, आज इसका तीसरा वीडियो है और टोटल 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। और इसके पहले हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया था, उसमें हमने काफ़ी वीडियो ऐड किया है करंट अफेयर से रिलेटेड, लगभग आई थिंक 12 से 15 वीडियो। तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा उस प्लेलिस्ट में जाकर वन बाई वन करके। तो ये जो नई सीरीज़ है इसमें हम तीसरा वीडियो आज करने जा रहे हैं। बिल्कुल पेशेंस के साथ आप लोग वीडियो देखिएगा, ठीक है? आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होने वाला है। तो आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न डेफ़िनेटली देखने को मिलेगा। और जो क्लासेस चल रही हैं, आप लोग इसको रेगुलर वॉच करते रहिए, रेगुलर देखते रहिए, ताकि आप लोग की तैयारी बेहतरीन ढंग से होती रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स सेशन पर और फरवरी मंथ के करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को डीएसपी नियुक्त किया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग ने यानी डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को डीएसपी नियुक्त किया है। इनका संबंध आगरा जिले से है। ये आगरा जिले को याद रखिएगा कि दीप्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है, तो यह महिला क्रिकेटर हैं। और किस जिले से इनका संबंध है, तो यह आगरा से है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम है ईवी उपयोग पोर्टल। क्या है? ईवी उपयोग पोर्टल इस पोर्टल का नाम है। तो ये पोर्टल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यह जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम भी हैं, तो इसके वजह से इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ईवी उपयोग पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है किस संस्था के साथ सहयोग कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन के लिए किस संस्था के साथ सहयोग कर रहा है? तो आईआईटी रुड़की के साथ। ये आईआईटी रुड़की के साथ है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आपदा प्रबंधन के लिए जो है यह जो है असिस्ट कर रहा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो उस शहर का हमें नाम बताना है कि जल योद्धा के रूप में किस शहर को सिलेक्ट किया गया है। तो जल योद्धा के रूप में नोएडा शहर को सिलेक्ट किया गया है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूर्ण रूप है, इसको भी याद रखिएगा। तो जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर को जल योद्धा घोषित किया गया है? तो नोएडा को। या आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जल योद्धा घोषित किया गया है? तो नोएडा शहर को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 6 श्रेणियों में कितना अनुदान बढ़ाया है? तो कन्या सुमंगला योजना की जो धनराशि है वो बढ़ा दी गई है और यह पहले धनराशि 15,000 हुआ करती थी, अब यह 15,000 से 25,000 रुपये कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 6 श्रेणियों में कितना अनुदान बढ़ाया है? 15,000 से 25,000 कर दिया है। और इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो यह बहुआयामी उद्देश्य है। इम्पॉर्टेंट है, जब भी कोई राशि बढ़ाई जाती है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी जो योजनाएं चलती हैं उसमें अगर राशि में इंक्रीमेंट होता है तो निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि 15,000 से 25,000 रुपये कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यूपी सीडा द्वारा अनावरण की गई टाउनशिप एंड रेलवे कोच प्रोजेक्ट के लिए किन शहरों को चुना गया है? तो झांसी और चंदौली को चुना गया है। यूपी सीडा द्वारा अनावरण की गई उत्तर प्रदेश सहतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अनावरण की गई टाउनशिप एंड रेलवे कोच प्रोजेक्ट के लिए जो है किन शहरों को चुना गया है? झांसी और चंदौली को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है SIAM रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वाहन की बिक्री किस राज्य में रही है? तो SIAM रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वाहन की बिक्री उत्तर प्रदेश में रही है। जो अपना उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाहन की बिक्री हुई है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्य पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो यह प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन है कि ईडा ने किस शहर में कैंसर देखभाल के लिए
विकिरण सुविधा वाला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहा है? तो यह ग्रेटर नोएडा में। तो ईडा ने किस शहर में कैंसर देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा वाला मेडिकल डिवाइस पार्क, आपको इतना केवल याद रखना है, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ अनावरण किया जा रहा है इसका? तो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। या कहाँ पर ओपन हो रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क? यह ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। तो आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि अब देखिए कैंसर के रेफरेंस में मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, तो यह एक ग्रेट वर्क है। क्या है? ग्रेट वर्क है। तो ग्रेट से हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। तो आप चाहे जिस तरीके से याद रखिएगा, बस इसको याद करने का आप ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि यूपी में अग्नि सुरक्षा सप्ताह यानी वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, कब से कब तक मनाया गया? तो 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच मनाया गया। तो उत्तर प्रदेश में अग्नि सुरक्षा सप्ताह या वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच मनाया गया, यानी साप्ताहिक रूप से मनाया गया। नेक्स्ट वन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश की एग्रीस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? ये आप इसको याद रखिएगा, किस योजना के तहत यहाँ पर 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं? एग्रीस योजना के तहत 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2025 तक था। इसके लिए यूपी के बजट में वर्ल्ड बैंक के द्वारा यूपी की जो एग्रीस योजना है, इसके तहत इनके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्ष 2024-25 के बजट में गौतम बुद्ध नगर में आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो टोटल 1150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। याद रखिएगा, 1150 करोड़ रुपए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दिए गए हैं, जो कि वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के बजट में कहा गया था। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हैदराबाद और दिल्ली के एरोसिटी की तरह विकसित किया जाएगा? ठीक है, एरोसिटी की तरह विकसित किया जाएगा, या लखनऊ को। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को हैदराबाद और दिल्ली की तरह एरोसिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो लखनऊ को विकसित किया जाएगा। अभी सभी क्वेश्चनों का हम अच्छे से रिवीजन भी करेंगे ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, और यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला एआई सिटी जो है कौन सा बना है? लखनऊ का नादरगंज क्षेत्र है। देखिए याद रखिएगा एक चीज़ कि हो सकता है आपको ऑप्शन में लखनऊ ना देके नादरगंज क्षेत्र भी दे सकता है। ठीक है, आजकल क्वेश्चन भी थोड़ा डेप्थ लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है लखनऊ ना देके नादरगंज क्षेत्र दे दे। तो आप इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला एआई सिटी कौन सा बना है? तो लखनऊ का नादरगंज क्षेत्र बना है। हम लोग लखनऊ पढ़े रहते हैं, लेकिन नादरगंज अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो यह क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना रहेगी। तो साथ में इसको याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला एआई सिटी बना है लखनऊ, तो लखनऊ का कौन सा क्षेत्र? नादरगंज क्षेत्र बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां सबसे ज़्यादा हुई हैं? ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा रिवेन्यू का कलेक्शन किस स्टेट में हुआ है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में किया गया है। रिवेन्यू का कलेक्शन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य ने 6 महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण विधिनियम यानी ESMA 1968 यानी 1968 लागू किया है? तो ऐसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि किस राज्य ने, तो अपना उत्तर प्रदेश हो गया, 6 महीने की अवधि के लिए, कितने महीने की अवधि के लिए? 6 महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, चाहे जितने डिपार्टमेंट हों, निगम हो, प्राधिकरण हो, उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण यानी यहाँ पर ESMA 1968 लागू किया गया है। यह उत्तर प्रदेश ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर ESMA आया है, एक टर्म आया है ESMA तो आखिर ESMA का पूर्ण रूप क्या होता है? इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट होता है। क्या होता है? इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी को वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में 2019 से 2023 में कितने गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो अगर ऐसे एग्जैक्ट बात करें तो यह 4 गुना है। ठीक है, कितना? 4 गुना FDI प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000 से लेकर 2017 की तुलना में 2019 और
2023 की अगर देखा जाए इसके रेफरेंस में, तो सबसे अधिक एफडीआई कितने गुना प्राप्त हुआ है? तो 4 गुना एफडीआई प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 50 मेगावाट के गुजरई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन SG, ठीक है, SJVN द्वारा किया गया? तो कानपुर देहात के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले की बात कर रहा है? तो कानपुर देहात है। इसमें 50 मेगावाट के गुजरई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन SJVN द्वारा किया गया, तो कानपुर देहात के द्वारा किया गया। अच्छा, SJVN का पूर्ण रूप क्या है? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है हमने इसमें रख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसलिए देखिए, जैसे वहाँ पर आया था एक टर्म आया था ESMA, यानी इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। और यहाँ पर एक चीज़ आया SJVN, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा, अगर यहाँ पर नहीं लिखते तो कि आखिर है क्या, तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया अलग से ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो SJVN का अर्थ हो गया सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अच्छा, जितना क्वेश्चन हम लोगों ने किया है इसको फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को DSP नियुक्त किया है। अच्छा, इनका संबंध किस जिले से है? तो आगरा जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट था रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह EV उपयोग पोर्टल लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किस संस्था के साथ सहयोग हुआ है? तो IIT रुड़की के साथ। जल संरक्षण प्रयासों के लिए हाल ही में किसे जल योद्धा के रूप में घोषित किया गया है? तो किस शहर को जल योद्धा घोषित किया गया है? नोएडा को घोषित किया गया है। अच्छा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 6 श्रेणियों में कितना अनुदान बढ़ा दिया है और इसका बहुआयामी उद्देश्य है? तो पहले 15,000 हुआ करता था, अब इस समय 25,000 रुपये कर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमने ट्रिपल स्टार में शामिल भी किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है यूपी सीडा द्वारा अनावरण की गई टाउनशिप एंड रेलवे कोच प्रोजेक्ट के किन शहरों को चुना गया है? तो झांसी और चंदौली को चुना गया है। नेक्स्ट वन है कि SIAM रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वाहन की बिक्री किस राज्य में हुई है? तो ऐसा उत्तर प्रदेश ने हासिल करके कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट है कि यूपी के कार्यवाहक राज्य पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया प्रशांत कुमार को। ईडा ने किस शहर में कैंसर देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा वाला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया है? तो यह ग्रेटर नोएडा में। यूपी में अग्नि सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया गया 1 फरवरी से 7 फरवरी के मध्य। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए यूपी के बजट में विश्व बैंक द्वारा यूपी की एग्रीस योजना जो है इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो यह 200 करोड़ रुपए दिए गए। केवल आप इतना याद रखिएगा, एग्रीस योजना के लिए कितना दिया गया और बाकी चीज़ें मत याद रखिए। एग्रीस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्ष 2024-25 के बजट में गौतम बुद्ध नगर में आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कितने की फंडिंग की? तो 1150 करोड़ रुपए की फंडिंग, यानी 1150 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को हैदराबाद और दिल्ली के जैसे एरो सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऐसा लखनऊ को किया जाएगा। चलिए, रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला AI सिटी कौन सा बना है? तो लखनऊ का नादरगंज क्षेत्र है, वह पहला AI सिटी बनाया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां सबसे अधिक हुई हैं? तो सबसे अधिक पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। किस राज्य ने 6 महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ESMA 1968 लागू किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। तो बात आती है ESMA जो टर्म आया है इसका अर्थ क्या है? तो इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है। नेक्स्ट वन है रिवीजन का कि यूपी को वर्ष 2000 से लेकर 2017 की तुलना में 2019 से 2023 में कितने गुना FDI प्राप्त हुआ, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, ये कितना प्राप्त हुआ है? तो यह 4 गुना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 50 मेगावाट के गुजरई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन SJVN द्वारा किया गया है? तो ऐसा कानपुर देहात में। तो आखिर जो टर्म आया SJVN का अर्थ क्या है? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। चलिए आगे चलते हैं, अति महत्वपूर्ण सेक्शन हमने अलग अलग रखा है, तो अति महत्वपूर्ण वाले सेगमेंट पर चलते हैं, ठीक है। अति महत्वपूर्ण वाले सेगमेंट पर चलेंगे। चलिए,
चलिए नेक्स्ट वन है, देखिए अति महत्वपूर्ण सेगमेंट में कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी मिली है किस राज्य को मिली है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी मिलने वाला यहाँ पर जो राज्य बना है, कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। अब यहाँ से जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने एक साथ रखा है, इसको यहाँ याद रखते हैं। तो यह जो योजना है यह 5 वर्षीय स्कीम है। कितनी है? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है यह 5 वर्षीय स्कीम है और इसकी शुरुआत की बात करें तो मार्च 2024 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, 2 पॉइंट हमने अच्छे से याद रखा। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी मिली है, किस राज्य में मिली है? यह उत्तर प्रदेश में मिली है। तो यह कौन सी वर्षीय योजना है? यह पंचवर्षीय योजना है, 5 वर्ष की योजना है। और अगर शुरुआत की बात करें इसकी कब शुरुआत हुई? मार्च 2024 में इसकी शुरुआत हुई। सबसे अच्छा चीज़ इसमें क्या है कि आपको एक ही साथ सब कुछ चीज़ें मिल जा रही हैं, ये प्लस पॉइंट है। नहीं तो अलग-अलग क्वेश्चन देखने को मिलता, अगर दे देता ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दी गई, यह किस वर्ष दी गई? 2024 में दी गई। कब दी गई? मार्च में दी गई। तो ये एक चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? एक साथ सब कुछ मिल जा रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश और यह पंचवर्षीय योजना है। मार्च 2024 में शुरू हुई। अगर लक्ष्य की बात करें, इसका लक्ष्य है कि 2028 तक 40 लाख मीट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा कि 2028 तक 40 लाख मीट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है। अगर नोडल एजेंसी की बात करें, यूपी नीडा के द्वारा यह शुरू किया गया। किसके द्वारा? यूपी नीडा के द्वारा शुरू किया गया। और बात करें यूपी नीडा का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और यूपी नीडा की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1983 में स्थापना हुई थी। और आपको एक चीज़ और बता दें कि यूपी नीडा ही पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 1262 की एग्जाम में। यूपी नीडा की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1983 में हुई थी। तो करंट अफेयर के साथ साथ आपका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है ये भी आपका तैयार हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और इसका जो मेन उद्देश्य है कि 1 मिलियन मीट्रिक टन यानी 10 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष इसका उत्पादन करने का मेन लक्ष्य है और 2028 तक 40 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना है। और नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम कर रही है? कौन सी एजेंसी? यूपी नीडा काम कर रही है। सब्सिडी कितना मिलेगा? तो यहाँ पर सब्सिडी की अगर बात करें तो यहाँ पर मिलेगा 50.4 बिलियन रुपए, ठीक है, इतना मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनपरा सोनभद्र में एनटीपीसी की मदद से 800 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगेंगी? तो अनपरा सोनभद्र में एनटीपीसी की मदद से 800 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगेंगी? 2 इकाइयां लगेंगी। या 800 मेगावाट की कितनी इकाइयां? 2 इकाइयां लगेंगी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में 19 फरवरी को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी 4.0 का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी के द्वारा किया गया। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 फरवरी 2024 को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। अच्छा, जीबीसी की बात करें, जीबीसी 4.0 में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जरूर पूछा जाता है कि कोई भी योजना जो होती है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ या कितना उस योजना के लिए फंडिंग की गई है। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कब इसका शुरुआत हुआ, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको याद रखना है हर योजना से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 फरवरी को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। अगर इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें 10 लाख करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब इनका कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो इतना कर दी गई है। तो एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है। अब इनका कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु की उम्र जो भी पहले हो कर दी गई है। नेक्स्ट वन है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी द्वारा संत रविदास की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण
647वीं जयंती पर किस जिले में की गई? तो यह वाराणसी या सीर गोवर्धन में की गई है। कहाँ पर? वाराणसी में की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिकल सेल रोगियों के लिए नैनो मेडिसिन बनाएगी, तो वह नैनो मेडिसिन कौन बनाएगी? तो आईआईटी कानपुर के साथ अमेरिका की जो राइस यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा सिकल सेल एनीमिया के लिए नैनो मेडिसिन बनाई जाएगी। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, यूपी के परिप्रेक्ष्य में आईआईटी कानपुर के द्वारा और अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने करंट अफेयर का जो सेगमेंट था, इसको आज हमने कवर किया। और एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं, तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से कवर किया गया है, आपको इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। और फ्रेंड्स एक जरूर सूचना है, अगर आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ड्राइवर लिपिक आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग खोज रहे हैं कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो एग्जाम अग्रवाल कार्ड के द्वारा ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और जो भी 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, इसमें व्याख्या के साथ दिया गया है और जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न पर भी आधारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको चार्ट मिल जाएगा, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको ईजिली पता चल जाएगा। यहाँ से हमको इतना चीज़ें तैयार करना है और इसी चीज़ को पिछले प्रीवियस पेपर को देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर पूरा 15 तक अच्छे से रखा गया है और उसके बाद यहाँ पर हर एक प्रैक्टिस सेट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट का लेवल, क्वेश्चन यहाँ पर कैसा है, क्वेश्चन की क्वालिटी और पेज का जो क्वालिटी है बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और हर एक सेगमेंट में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए उसी टाइप के प्रश्न रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी स्टोर पर से ही ले सकते हैं, एग्जाम अग्रवाल कार्ड की जो है प्रैक्टिस सेट, और नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, इस बुक का लिंक दिया गया, वहाँ से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, वहाँ पर इस बुक का लिंक दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जितनी पीडीएफ वगैरह होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।